नमस्कार दोस्तों। आज का जो मैच खेला जाएगा वो गुजरात वुमेन्स वर्सेस मुंबई इंडियंस वुमेन्स के बीच में टाटा WPL 2025 का ये एलिमिनेटर मैच आज शाम को 7:30 बजे मुंबई के ब्रेबोन स्टेडियम पे खेला जाएगा। आइए पिच रिपोर्ट देखते हैं और दोनों टीमें किस प्रकार हैं देखते हैं। गुजरात जायंट्स का प्लेइंग 11 ये रहा जो संभावित प्लेइंग 11 है। बेथ मुनी, काशवी गौतम, पिछले मैच में काशवी गौतम से ओपनिंग कराई थी। हरलीन देओल, एशले गार्डनर, फोएब लिचफील्ड, डेंटा डॉटिन, भारती फूलमाली, सिमरन शेख, तनुजा कंवर, मेघना सिंह और प्रिया मिश्रा। मुझे नहीं लगता कि कोई प्लेइंग 11 में चेंज होगा। एक जो चेंज मैं देख रहा हूँ कि ये चेंज हो सकता है, वो चेंज देखने में ये आ रहा है कि शायद काशवी गौतम की जगह लिचफील्ड ओपनिंग करें। ये एक चेंज हम इसमें देख सकते हैं। और इसके अलावा कोई चेंज इनकी प्लेइंग 11 में मुझे नहीं नजर आता। अब हम मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 लगभग सेम प्लेइंग 11 खेलेगी, कोई चेंजेस इसमें भी नहीं दिखता। हाइले में थी एमएलई कर ओपनिंग करेंगे। नेट सीवर ब्रंट जो बहुत इम्पोर्टेंट बैट्समैन है, अभी तक सबसे अच्छा खेल रही हैं। हरमनप्रीत कौर, अमनजोत कौर, सजीवन संजना, यस्तिका भाटिया, जी कामालानी, संस्कृति गुप्ता, शबनम इस्माइल और पारुणिका सिसोदिया। मुंबई इंडियंस की टीम में ऐसा कोई विशेष चेंज लगता नहीं और यही टीम खेलेगी। अब मैं आपको इस ग्राउंड पे हुए मैचेस के रिकॉर्ड बताता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि पिच किस तरह से बिहेव कर रही है। हम पिच रिपोर्ट मैच के रिकॉर्ड देख के समझेंगे, जो एक्सपर्ट बताते हैं वो नहीं देखेंगे, क्योंकि जो मैच का रिजल्ट होता है उससे पिच डिसाइड पता लगती है कि पिच किस तरह से खेल रही है। तो आइए हम पहले एक पूरा ओवरऑल ग्राउंड का रिकॉर्ड देख लेते हैं कि कितने मैच हुए हैं, कौन जीता है कौन हारा है, उससे हमें अंदाज़ा लगेगा और किस तरह के रन बने हैं। तो हम पहले वो देखते हैं और उसके बाद हम पिच के बारे में बात करेंगे। ये मुंबई के ब्रेबोन स्टेडियम का रिकॉर्ड हमारे सामने है और इसमें मैंने एक काम जो किया है वो ये बता देता हूँ कि हमने जो काम किया है, हमने अभी जो रिसेंट के जो मैच हुए हैं 10 मार्च 11 मार्च वो लिया है और दिसंबर के 2022 के जो वुमेंस के मैच हैं हमने सिर्फ वही मैचेस लिए हैं, क्योंकि उससे वुमेंस के मैचेस और मेंस के मैचेस में बहुत फ़र्क होता है। तो दोनों मैचेस का अंतर होना ज़रूरी है, इसलिए इसमें मेंस के मैचेस का कोई रिकॉर्ड नहीं लिया है, जिससे समझने में आसानी होगी, क्योंकि वुमेंस क्रिकेट और मेंस क्रिकेट बहुत अंतर होता है, काफ़ी डिफरेंस होता है। तो देखिए जो अभी एक रिसेंट आरसीबी वाला मैच था जिसमें बैटिंग फर्स्ट टीम ने 199 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर, तो उसमें फास्ट बॉलर को एक भी विकेट नहीं मिला, स्पिनर को 3 विकेट मिले। और वहीं मुंबई इंडियंस की बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप थी और उन्होंने काफ़ी नज़दीक जाके मैच हारा, 188 पे 9 रन बनाए। 3 विकेट उसमें फास्ट बॉलर ने लिए सेकंड बैटिंग बॉलिंग में और 4 स्पिनर को मिले जो चेज नहीं हुआ। अगर ये देखिए इससे पिच रिपोर्ट समझ में आती है कि जिस एक मैच नॉट चेस नॉट चेस नॉट चेस नॉट चेस नॉट चेस नॉट चेस, मतलब 3 तो 5 मैच जो वुमेन्स के हुए हैं और ये एक आखिरी मैच जो हुआ था एक लो स्कोरिंग मैच हुआ था जो चेज हुआ था। इसके अलावा एक भी मैच जो है अभी तक चेज नहीं हुआ है। तो ये चीज़ समझ लें हम कि बैटिंग फर्स्ट की टीम जीतेगी। बैटिंग फर्स्ट में सिर्फ अगर हम बात की जाए तो एक मैच ऐसा है जहां पर ज़्यादा विकेट गिरे हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। एक मैच ये वाला जो देख रहे हैं हम अपना, ये ऑस्ट्रेलिया वाला जो इसमें 8 विकेट गिरे हैं, और एक मैच जो लो स्कोरिंग वाला है इसमें 9 विकेट गिरे हैं। इसके अलावा 3 विकेट, 4 विकेट, 3 विकेट, 4 विकेट, 3 विकेट और 6 विकेट, इतने मतलब मैक्सिमम देखा जाए तो 6 विकेट ज़्यादा गिरे, 6 विकेट ही गिरे हैं। तो ओवरऑल अगर समझा जाए तो पहले जो बैटिंग टीम बैटिंग करेगी उसके विकेट ना के बराबर गिरेंगे, कम विकेट गिरेंगे। तो हम ये चीज़ समझ लें कि जो पहले बॉलिंग करेगी टीम उसके बॉलर हमको कम लेना है, और जो सेकंड बैटिंग करेगी उसके लिए उसके खिलाफ फर्स्ट बैटिंग वाली के बॉलर ज़्यादा लेना है। तो ये चीज़ हम ध्यान रखें कि बैटिंग सरफेस है पूरा, पर चेस करने में कहीं ना कहीं मुश्किल आ रही है। चाहे कोई भी अच्छी टीम भी हो पर वो पास से चेस करने में चूक रही है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम कि सेकंड बॉलिंग के बॉलर ज़्यादा रखेंगे, तो जिससे और बैट्समैन दोनों टीम से बैलेंस लेके चलेंगे। इसके फर्स्ट बैटिंग में टॉप ऑर्डर बैट्समैन लेंगे और सेकंड इनिंग में हम आगे रिकॉर्ड्स देखेंगे उस हिसाब से हम बैट्समैन को लेंगे। तो इस ग्राउंड के स्टेट्स को देख के हम पिच रिपोर्ट ये डिसाइड समझ सकते हैं कि अच्छा बैटिंग ट्रैक है, बैटिंग फर्स्ट में अच्छे स्कोर बन रहे हैं और बैटिंग सेकंड में भी स्कोर अच्छा बनता है लेकिन चेज नहीं हो रहा है, और बैटिंग सेकंड में ज़्यादा विकेट गिर रहे हैं। तो हम देखें तो यहाँ पर फास्टर को अगर हम देखें 8 मैच का रिकॉर्ड, तो 4
3, 7, 8, 9, 10, मात्र 10 विकेट गिरे हैं। और यहीं हम स्पिनर की बात करें तो 8, 4, 12, 3, 15, 18, 20 और 23, मतलब 7-8 मैच में 23 विकेट गिरे हैं फर्स्ट इनिंग में स्पिनर के खिलाफ। तो अगर फर्स्ट इनिंग में हम देखा जाए तो बैलेंस है, फास्टर भी रखना है हमको, स्पिनर भी रखना है, और सेकेंड इनिंग में भी फास्टर स्पिनर दोनों ने मिलकर पूरे विकेट लिए हैं। तो ये इस तरह का ग्राउंड का बिहेवियर है, तो हम ये मान के चलेंगे कि जो बैटिंग सेकंड करेगा वो ये मैच जीतेगा। अब हम पावर प्ले की बॉलिंग बात कर लेते हैं। तो गुजरात जायंट की तरफ से पावर प्ले में कौन बॉलिंग करेगा ये देख लेते हैं। पावर प्ले में डेंडर डॉटिन है जो पहला और चौथा ओवर लेके आएंगी, तनुजा कंवर दूसरा और पांचवा, और काशी गौतम तीसरा और छठा ओवर करेंगी। इसमें काफ़ी चेंजेस होता रहता है, इन लोगों के पास स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन ज़्यादा है तो बदलते हैं, बाकी ये फिक्स है पावर प्ले में। डेथ ओवर में डेंडर डॉटिन जो है 14वां और 19वां ओवर करेगी, गार्डनर 13 और 18 और तनुजा कंवर 15 और 20वां। पर पिछला जो मैच था जिसमें तनुजा कंवर को आखिरी ओवर में काफ़ी रन हुए, तो मुझे नहीं लगता कि शायद इस बार आखिरी ओवर तनुजा कवर करेगी। बट लेकिन जो पावर प्ले के हमारे डेथ ओवर के जो बॉलर होते हैं फर्स्ट इनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनको सब लोग मारने जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं विकेट मिलने की संभावना बन जाती है। इसलिए पावर प्ले के डेथ ओवर के बॉलर्स के ऊपर भी हम ध्यान रखेंगे कि डेथ ओवर्स में कौन बॉलिंग करेगा। वहीं बात की जाए मुंबई इंडियंस के पावर प्ले की, तो मुंबई इंडियंस के पावर प्ले में शबनम इस्माइल पहला और तीसरा, नटेलिया स्कीवियर ब्रंट दूसरा ओवर, हाइला मैथ्यू चौथा, पारोली का पांचवा, संस्कृति गुप्ता छठा। तो कुल मिलाकर 5 बॉलरों का इस्तेमाल मुंबई कर लेती है, तो इनको रोटेशन में चलाती है। वहीं हम डेथ ओवर की बात करें तो डेथ ओवर में एमिलिया कर 14 और 17, अमनजोत कौर 15, मैथ्यू 18 से 20 और सीवर ब्रंट 19वां ओवर करती है। तो ये डेथ ओवर के बॉलर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि डेथ ओवर में वही विकेट गिरने की संभावना ज़्यादा होती है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिएगा। अब हम बैटिंग रिकॉर्ड देख लेते हैं और वहाँ से हमको समझ में आएगा कि हमें किस तरह की टीम, किस तरह का पैटर्न बनाना है। तो हम बैटिंग रिकॉर्ड की ओर चलते हैं। आइए हम बैटिंग फर्स्ट के रिकॉर्ड्स यहाँ देखते हैं, और बैटिंग फर्स्ट में टीम कैसा परफॉर्म करती है हम वो भी देखते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैंने सिर्फ वुमेंस मैच के रिकॉर्ड्स लिए हैं, क्योंकि वुमेंस मैच और मेंस मैच में बहुत डिफरेंस होता है। वुमेंस में स्पिनर ज़्यादा कमाल करती हैं, और वुमेंस मैच का रन बनाने का पैटर्न भी अलग होता है। तो हम ये देखेंगे, और मैं आपके लिए बहुत इस वीडियो के एंड में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ भी लेके आऊँगा। मैं पूरा डीटी का ड्रीम टीम का डेटा भी लेके आऊँगा कि दोनों टीमों से कितने खिलाड़ी ड्रीम टीम में कब कब आए हैं, दोनों टीम में ड्रीम टीम का पैटर्न क्या बनता है। तो आप एंड तक वो वीडियो देखेंगे तो आपको वो मैचेस के हिसाब से टीम का, ड्रीम टीम का आपको डेटा भी दिखाऊंगा कि कौन कौन से खिलाड़ी ड्रीम टीम में आए हैं। तो ये रिकॉर्ड्स हम देखेंगे। अभी हम, मैंने जो रेड रेड कर रखा है इसका मतलब ये ड्रीम टीम में आए हैं प्लेयर। तो हम ये भी रिकॉर्ड देखेंगे कि ये ड्रीम टीम में आए हैं। देखिए अगर ओपनर की बात की जाए तो ये एक ओपनर नहीं चला, यहाँ दोनों ओपनर ने रन बनाया, यहाँ दोनों ओपनर फेल हुए, यहाँ एक ओपनर फेल, यहाँ एक ओपनर फेल, यहाँ एक ओपनर फेल, यहाँ एक ओपनर फेल, और यहाँ दोनों ही ओपनर फेल। ये लास्ट मैच जो है वो मेंस टीम का है, इसको हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, ठीक है, इसको हटाना है हमको। तो हम जहाँ इसमें देख रहे हैं कि एक ही एक ऐसा मैच है जहाँ दोनों ओपनर चले हैं, और दोनों ओपनर चले हैं वो जिसमें दोनों ने रन बनाए हैं, 1, 2, 3, तीनों पूरी टीम ही यहाँ रन बना के गई है, और ये पांचों खिलाड़ी ड्रीम टीम में आए थे। तो ये हमको देख के चलना है। तो अब हम किससे क्या समझ रहे हैं कि हमें दोनों ओपनर में से एक ओपनर बैटिंग फर्स्ट में लेना ही लेना है। अच्छा, अब क्या हो रहा है, जैसे ये आप देख रहे हैं कि 5 रन पे भी एक खिलाड़ी ओपनर डीटी में आया है, तो ये कौन थी, ये एमेलिया कर थी, इसने विकेट लिए इसलिए डीटी में आई। ये नेट सीवर बंड ने 38 और विकेट भी लिए इसलिए ओपनर आई। हरमनप्रीत ने इसमें अच्छे रन बनाए थे तो ये ड्रीम टीम में आई। तो हमको ये भी समझना है कि ड्रीम टीम में लोग किस तरह से आ रहे हैं। कोई ओपनर बल्लेबाज है पर वो विकेट लेके भी आ रहा है, तो हम पहली बात क्या समझ रहे हैं कि हमको एक इस पैटर्न में एक काम ही करना है कि हम दोनों ओपनर में से एक ओपनर लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर बेथ मुनी और काशवी गौतम ओपनिंग करेंगे, तो हम सिर्फ बेथ मुनी के साथ ही जाएंगे। और मेरा आपसे एक और चीज़ ये है कि हम विकेट कीपर सेक्शन में बेथ मुनी को ही लेके चलेंगे, क्योंकि यस्तिका भाटिया बहुत नीचे बैटिंग कर रही है। अगर यस्तिका भाटिया सेकंड इनिंग में बैटिंग करने आती है तो हम जरूर बेथ मुनी के साथ एक मैच में यस्तिका भाटिया को रोटेट कर लेंगे। बाकी हम पूरे टाइम बेथ मुनी को लेके ही चलेंगे, और काशवी गौतम शायद आज ओपनिंग ना करे, लिचफील्ड कर सकती है, तो थोड़ा सा हम इसका भी ध्यान रखें। ऐसा लिचफील्ड का एक वो भी हो सकता है। तो जो मैच का पैटर्न हमारा बता रहा है कि हमको दोनों ओपनर में से एक ओपनर लेके चलना है। 3 नंबर का जो खिलाड़ी है वो 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच
और 4 मैच में लगा डीटी बना है और 2 मैचों में वो फ्लॉप हुआ है। अच्छा, उसका फ्लॉप होने का वो क्या है, या तो दोनों ओपनर फ्लॉप हो तो 3 नंबर का प्लेयर हमारा सक्सेसफुल है, या 1 2 3 में हमारा 3 नंबर सक्सेसफुल है, या वन पे ओपनर हमारा दोनों में से एक चले और फिर हमारा ये फ्लॉप हो जाए। तो ये हमारी दोनों चीज़ें हमको देख के चलना है कि रोटेशन कैसा बन सकता है कि दोनों में से एक और फिर 3 नंबर का प्लेयर, या फिर ऐसा हो जाए कि दोनों बैट्समैन फेल हो जाएं और हम 3 नंबर का प्लेयर अकेला ले लें। वहीं 4 नंबर के प्लेयर की अगर हम बात करें तो 4 नंबर के प्लेयर का रिकॉर्ड क्या है, 4 नंबर का प्लेयर का रिकॉर्ड हम देख लेते हैं। 4 नंबर का प्लेयर 1 मैच में डीटी आया, 2 में डीटी आया, 3 में डीटी आया, 4 में डीटी आया और 5 में डीटी आया। कुल मिलाकर हम देखा जाए तो हम 4 नंबर का जो प्लेयर है उसको फिक्स लेके चलेंगे। जो 4 नंबर का हमारा प्लेयर है फर्स्ट इनिंग में, यहाँ से एशले गार्डनर होती हैं जो ऑलरेडी परफॉर्म कर ही रही हैं, और 4 नंबर का जो प्लेयर है वो हमारा CVC का ऑप्शन भी बन सकता है। तो ये भी हम ध्यान में रख के चलेंगे पहली इनिंग में। ठीक है, अभी हम CVC का और भी देख लेंगे, जो अभी हम मैंने आपको बोला है कि मैं लास्ट में आपको DT का रिकॉर्ड बताऊंगा कि DT कैसे है, तो वो भी देख लेंगे हम। ठीक है, अब हम इसके बाद देख लेते हैं हमारा 5 नंबर का प्लेयर DT 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 और 1 मैच में फ्लॉप हुआ है और DT। तो 4 और 5 जो है हमारे बैटिंग फर्स्ट की टीम से फिक्स रहेंगे। 4 और 5 नंबर के जो प्लेयर हैं वो हमारे फिक्स रहेंगे, और इन 3 में से हम 1 और 2 लेंगे। ठीक है, तो ये हमको देखना है। ये हमारा 5 नंबर तक का डेटा मैं आपको बता चुका हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बिल्कुल सेम टू सेम ये पैटर्न काम करता है। मैं पिछले मैच की मेरी टीम भी बताऊंगा। मात्र एक प्लेयर मेरा ऐसा था जो सेकंड इनिंग का रिकॉर्ड हमारे सामने आ चुका है, और सेकंड इनिंग में चेस करती हुई बैटिंग टीम लगभग हारी है। रिसेंट के 2 मैच का रिकॉर्ड हमारे सामने है। मैंने आपको यहाँ बॉलर और बैट्समैनों के नाम भी लिख दिए हैं तो आपको टीम बनाने में आसानी होगी। सेकंड इनिंग में देखा जाए तो ओपनर, अगर हम बल्लेबाजों की बात करते हैं, उसके बाद में आपको बताऊंगा किसने। दोनों ओपनर फेल, दोनों ओपनर फेल, दोनों ओपनर फेल, दोनों ओपनर फेल, एक ओपनर फेल, एक ओपनर फेल, एक ओपनर फ्लॉप, एक ओपनर फ्लॉप। तो अगर रिसेंट के 5 मैचों की बात की जाए तो 1 2 3 4 5 मैचों में एक ही बार एक ओपनर चला है। तो हम एक वो देख सकते हैं कि ओपनर एज ए प्योर बैट्समैन, हम बैट्समैन के हिसाब से ओपनर को फेल मान के चले। सेकेंड इनिंग में हम देख रहे हैं इन दोनों में से कोई भी नहीं चल रहा है। तो अब हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं। कई देखिए, अब ये एक जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि जो मैक्सिमम प्लेयर लोग लेके चलेंगे, उसमें से अगर हमको थोड़ी सी टीम डिफरेंस बनानी है तो वो एक डिफरेंस बेथ मूनी का हो सकता है। कि हम मान रहे हैं कि दोनों ओपनर नहीं चल रहे हैं और बेथ मूनी ओनली विकेट कीपर है, तो यहाँ पर हम बेथ मूनी की जगह एक यस्टिका भाटिया का अगर इस्तेमाल करेंगे तो एक बड़ा डिफरेंस हमारी टीम में हो जाएगा। तो हम ये इसको भी एक टीम में इसको भी ऐसा कंसिडर करके चलेंगे कि भाई ओपनर हमारे दोनों सेकंड इनिंग में अगर जी बैटिंग करती है तो हम बेथ मुनी को एक आध टीम 2 टीम में फेल मान के चलेंगे, तो जिससे हमारा टीम में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। वहीं 3 नंबर की बात की जाए तो 3 नंबर एक मैच में फ्लॉप रहा, बाकी डीटी डीटी और बाकी मैचों में कोई खास काम नहीं है। तो कुल मिला के 3 नंबर का जो प्लेयर है वो भी हमारे लिए रोटेशन में रहेगा। अच्छा, अब उसमें एक और चीज़ है, 3 नंबर का प्लेयर हरलीन दियोल हमारे लिए रोटेशन में रहेगी, और नेट सीवर ब्रंट नहीं रहेगी, क्योंकि ये बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो हमको ये चीज़ भी देखना है कि कौन सी टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है और कौन सी सेकंड कर रही है। फोर्थ नंबर में एशले गार्डनर देखो जीरो जीरो रन बना, उसके बाद भी वो DT में आई, क्यों? क्योंकि वो बॉलर है। तो फोर्थ नंबर के प्लेयर को देखा जाए तो फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप, DT 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 और DT। मतलब अभी जो रिसेंट के मैचेस हैं वहाँ 3 नंबर का प्लेयर बैटिंग में फ्लॉप रहा है, और यहाँ से जो 4 नंबर का, सॉरी माफ कीजिए, 4 नंबर, और यहाँ से आ रही है हरमनप्रीत कौर। तो सेकंड इनिंग में हरमनप्रीत कौर हमारे लिए फ्लॉप भी हो सकती है। तो ये जो एक एक ये जो हम मैक्सिमम परसेंटेज वाला खिलाड़ी है, जो हम फ्लॉप प्लेयर है ना वो यहीं से निकालेंगे। तो ये फ्लॉप प्लेयर हमारे निकल रहे हैं कि चौथे नंबर पे जो हरमनप्रीत है अगर सेकंड इनिंग में आती है तो ये फ्लॉप हो सकती है, और वहीं इसलिए गार्डनर अगर सेकंड बैटिंग में आ रही है तो वो बॉलिंग ऑलराउंडर से हमारी टीम में आ सकती है, तो हम उसको वहाँ पर ड्रॉप नहीं करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि कौन सा प्लेयर किस तरफ से खेल रहा है और कौन सी इनिंग में बैटिंग करने आएगा। तो 4 नंबर का प्लेयर एज ए बैट्समैन फ्लॉप है रिसेंट के 3 मैचों में, और एज ए ऑलराउंडर वो टीम में आ सकता है।
ठीक है, तो ये हम देख लेंगे। 5वें नंबर का प्लेयर, फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप, एक बार डीटी, दो बार डीटी, बाकी फ्लॉप, इधर बैटिंग ही नहीं आई। तो 5वें नंबर का प्लेयर, अब यहाँ भी हम क्या बात कर सकते हैं कि अगर हम लिचफील्ड की बात करें तो लिचफील्ड अगर सेकंड इनिंग में बैटिंग करने आएगी तो लिचफील्ड को हम फ्लॉप मान के चलेंगे, और वहीं अगर सेकंड बैटिंग मुंबई की आती है तो हम अमनजोत कौर को रोटेशन में टीम में रखेंगे, क्योंकि अमनजोत कौर ओवर डालेगी, एक आध विकेट ले लिया और 10-15 रन बना दिए तो ये डीटी में आ जाएगी। तो जीजी के लिए 5वें नंबर का प्लेयर फ्लॉप है और एमआई के लिए 5वें नंबर का प्लेयर डीटी बन सकता है। तो ये आप देख लीजिए, ये आंकड़े आप लोगों को बहुत काम आएंगे, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस पैटर्न से खेलेंगे तो आपको निश्चित ही बहुत फायदा होगा। मैं आखिर में आपको डीटी का एक आंकड़ा भी दूंगा, वो जरूर देखिएगा आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 6ठे नंबर का, ये भारती फूलमाली, जिन्होंने एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके डीटी बनी है, पर उसके बाद कोई खास वो नहीं है। तो भारती फूलमाली को हम एक हर टीम में रोटेशन के हिसाब से एज ए ट्रम्प प्लेयर लेंगे, उसके बाद बाकी सब नीचे का फ्लॉप है। तो मैंने आपको बता दिया है, आप इस हिसाब से समझ लीजिए कि कौन सी टीम के हिसाब से कौन सा प्लेयर इस्तेमाल हो रहा है। तो वो ऑलराउंडर है तो वो चौथे नंबर पे अगर खेल रहा है तो फ्लॉप नहीं माना जाएगा, उसको टीम में लेना पड़ेगा। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बिल्कुल इसी पैटर्न पे आप टीम बनाइएगा, मैंने आपको बता दिया है। सेकंड इनिंग में हमको कोलैप्स मान के चलना है, तो कोलैप्स के हिसाब से हम टीम बनाएंगे। ठीक है, पूरे 10 विकेट गिरेंगे तो हम उस हिसाब से बॉलर भी लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको बॉलिंग के बारे में बताता हूँ कि बॉलिंग किस तरह से काम कर रही है इस ग्राउंड। बॉलिंग फर्स्ट का रिकॉर्ड हम देख रहे हैं। बॉलिंग फर्स्ट में देखिए, मैंने जो बॉलर जिस कैटेगरी का है उसको यहाँ लिख लिया है। ये राइट आर्म फास्ट मीडियम, राइट आर्म फास्ट मीडियम, राइट आर्म फास्ट मीडियम, लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक और ऑफ ब्रेक। तो यहाँ पर भी ये दिखा है, ये राइट आर्म फास्ट मीडियम, राइट आर्म फास्ट मीडियम, राइट आर्म फास्ट मीडियम, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, लेग स्पिनर और ऑफ स्पिनर। तो ये हमने बॉलिंग बॉलिंग फर्स्ट का रिकॉर्ड है। बॉलिंग फर्स्ट के रिकॉर्ड में देख रहे हैं हम, राइट आर्म फास्ट मीडियम को 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, और यहाँ 5 विकेट, 1 विकेट। तो कुल मिलाकर अगर हम देखा जाए तो हम तीन में से दो, एक ऑलराउंडर और एक प्योर राइट आर्म फास्ट बॉलर टीम में लेके चल सकते हैं। ये रिकॉर्ड बता रहा है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ये रिकॉर्ड है। ये देखिए यहाँ पर एक, दो, दो बॉलरों को विकेट मिले हैं राइट आर्म फास्ट के, बाकी एक एक एक, यहाँ पर कोई विकेट नहीं। तो हम एक राइट आर्म फास्ट बॉलर को रोटेशन में लेके चल सकते हैं पहली इनिंग में। ठीक है, लेफ्ट आर्म लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर भी है, एक जगह उसने एक यहाँ पर एक यहाँ विकेट मिला है, पर ये 2022 का आंकड़ा है, ये 2022। और 2025 में जो दोनों टीमें अभी इसमें खेल रही हैं, इसमें एक भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है नहीं, तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को इग्नोर करके चलिए। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हमारे कोई काम का नहीं है इसमें, क्योंकि वो दोनों टीम में है नहीं। हाँ, राइट आर्म फास्ट को हमको लेना है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को एक एक, दो, और यहाँ दो और एक, 3 विकेट मिले हैं। तो हम लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को भी रोटेशन में लेके चलेंगे, इसको फिक्स नहीं करेंगे किसी भी टीम में, क्योंकि 1 विकेट मिल रहा है। और एक आजकल जो पॉइंट सिस्टम आ गया उसमें 1 विकेट से डीटी बनना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए हम लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर को रोटेशन में रखेंगे। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि हम इन, अगर इधर देखा जाए तो हम तीन में से एक ऑलराउंडर, एक फास्ट बॉलर, और यहाँ हम देखा जाएगा तो इन तीन में से एक ऑलराउंडर और एक प्योर फास्ट बॉलर, तो दो ले सकते हैं हम यहाँ से। काशी गौतम और डेंडर डॉटिन ले सकते हैं, या फिर हम काशी गौतम और मेघना सिंह ले सकते हैं, और मेघना सिंह या डेंडर डॉटिन का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो ये हमको रोटेशन करके यहाँ पर अगर पहली इनिंग में इस तरह से हमको चलना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं लेग स्पिनर की और ऑफ स्पिनर की, तो लेग स्पिनर का रिकॉर्ड देख लेते हैं हम। लेग स्पिनर हमारा लगभग लगभग डीटी बना है हर मैच में। ये देखो, पहली इनिंग में लेग स्पिनर ने कमाल किया है। 1 विकेट के बाद ये बैटिंग ऑलराउंडर भी है, इसलिए ये हमारा डीटी में आया है। तो हमको ये भी देखना है, अगर प्रिया मिश्रा अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करती है तो हमें थोड़ा सा इसको रोटेशन लेके चलना है। ठीक है, और अगर फर्स्ट फर्स्ट बॉलिंग एमएलई कर रही है तो हम एमएलई कर को फिक्स करके लेके चलेंगे, क्योंकि ये अगर 1 विकेट भी लेती है और 10 20 25 रन बना लेती है तो ये ड्रीम टीम में आएगी। तो ये हमको इसमें थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा कि प्रिया मिश्रा रहेगी तो हम उसको रोटेशन करके चलेंगे, उसको फिक्स नहीं करेंगे, और अगर एमिली कर रही है तो हम उसको फिक्स करके चलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखें ऑफ ब्रेक। ऑफ ब्रेक में हाइला मैथ्यू हमारे लिए फिक्स प्लेयर है, ये सभी जगह डीटीआई है, और इधर से एशले गार्डनर भी है। तो ये अगर फर्स्ट इनिंग की बात आएगी तो हमारा ऑफ स्पिनर एशले गार्डनर फिक्स है। हाँ, अब हम एक काम ये कर सकते हैं, जो हमारी टीम डिफरेंस में बनेगी उसको हमको समझना पड़ेगा। टीम डिफरेंट कब बनेगी,
डिफरेंट जब बनेगी जब सब लोग ऑफ स्पिनर के तौर पे उसको मान के चलेंगे कि हाइला मैथ्यू चलेगी, तो हम संस्कृति गुप्ता को एज ए ऑफ स्पिनर हमारी टीम में फर्स्ट इनिंग में रोटेशन में रखेंगे। हाइला मैथ्यू एज ए बैटिंग सेक्शन से भी हमारे पास आ सकती है, तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम इस तरह का रोटेशन बनाएंगे। बाकी हमारा ये पूरा रिकॉर्ड फिक्स है, आप देख सकते हैं। हमको इन दोनों में से एक फास्ट बॉलर और एक लेग स्पिनर और एक ऑफ स्पिनर हमको टीम में रखना ही रखना है। इस तरह का से हमारे पहली इनिंग का ये है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सारे बॉलर मैंने बॉलर के हिसाब से सामने उनके नाम लिख दिए हैं जो जिस कैटेगरी का है, तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेम इसी पैटर्न को फॉलो कीजिएगा। निश्चित ही हम आज ड्रीम टीम में अच्छी ड्रीम टीम बनाएंगे। ये बॉलिंग सेकंड का रिकॉर्ड हमारे सामने आ गया है। बॉलिंग सेकंड में हमको एक चीज़ तो पता है कि टीम लगभग लगभग ऑल आउट हो रही है। देखिए यहाँ 10 विकेट, यहाँ 9 विकेट, यहाँ 10 विकेट, यहाँ 5 विकेट, यहाँ 7 विकेट, यहाँ 9 विकेट, और ये 2 और 2 विकेट। ये तो बहुत पुराना मैच है, इसमें टीम जीती थी। ये मेंस मेंस का रिकॉर्ड है, ये वुमेंस के रिकॉर्ड यहाँ पर है। तो ऑलमोस्ट हम देखा जाए तो 10-9 10-9 5-7 एवरेज 8 से 9 विकेट सेकंड इनिंग में गिर रहे हैं और सेकंड इनिंग में लगभग लगभग टीम हार रही है। तो हम देखेंगे राइट आर्म फास्ट में 1 2 3 राइट आर्म फास्ट हमारे पास दोनों ही टीम में कोई राइट आर्म फास्ट नहीं है, सब राइट आर्म मीडियम फास्ट है। तो राइट आर्म मीडियम फास्ट देखेंगे हम 1 2 3, यहाँ 2 बॉलर आए हैं, 4 5, मतलब अगर देखा जाए तो 6 मैचों में से 5 मैच ऐसे हैं जिसमें राइट आर्म फास्ट ने विकेट लिए हैं। तो हमको रोटेशन करके चलना पड़ेगा राइट आर्म फास्ट का। ये देखिए ये पूरे में हमारा राइट आर्म फास्ट जो है, ये दोनों जगह में राइट आर्म फास्ट हमारा दोनों जगह उनको विकेट मिले और 4 विकेट 2 विकेट। ये देखिए यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 1 1, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1। तो कुल मिलाकर अगर सेकंड इनिंग में देखा जाए तो हमारे लिए राइट आर्म फास्ट बॉलर बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। राइट आर्म फास्ट बॉलर को हमको रखना ही रखना है, और राइट आर्म फास्ट बॉलर अगर हमारा ऑलराउंडर सेक्शन से तो हम उसे CVC भी ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारा राइट आर्म फास्ट बॉलर के जो दोनों एंगल हैं, ये दोनों जगह उनको विकेट मिल रहा है। तो अब हम क्या मान के चल रहे हैं, हमें यह मान के चलना है कि हम इन तीन में से एक प्योर राइट आर्म फास्ट मतलब इस्माइल और एक ऑलराउंडर, ये दो लेके जा सकते हैं। यहाँ पर भी हम एक ऑलराउंडर डेंडर.इन और काशवी गौतम और मेघना सिंह में से एक लेके जा सकते हैं। या फिर हम डेंडर.इन को बैटिंग सेक्शन से अगर सिलेक्ट करते हैं तो हम मेघना सिंह और काशवी गौतम दोनों को लेके आ सकते हैं सेकंड बैटिंग में। यहाँ भी हम ऐसा कर सकते हैं कि अमनजोत कौर, इस्माइल और इन तीनों को ले सकते हैं अगर हम ये सेकंड इनिंग में आते हैं तो। लेग स्पिनर की बात की जाए, लेग स्पिनर का रिकॉर्ड देखिए 1 3 1 2 लेग स्पिनरों को इन तीनों मैच में अच्छे विकेट मिले, 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट। तो एज ए ऑलराउंडर लेग स्पिनर भी हमारे काम का। यहाँ प्रिया मिश्रा और यहाँ से एमिली कर। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को सेकेंड इनिंग में कोई विकेट नहीं मिला है, तो तनुजा कंवर हमारे लिए बड़ा सरदर्द होगी कि इसे लेना लेंगे या नहीं लेंगे। पर इस हिसाब से अगर हम देखें तो मैं ड्रॉप करके चलूंगा, मैं नहीं लूंगा इस टीम में। ऑफ ब्रेक की बात की जाए, ऑफ ब्रेक दोनों ही इनिंग में इंपॉर्टेंट है, 3 3 2 2 2 2 2। एशले गार्डनर हमारे लिए C, हाइला मैथ्यू भी हमारे लिए CVC का वो बनेगी, और एक हम ऑलराउंडर सेक्शन से VC यहाँ से भी ले सकते हैं या VC हम डेंडर.इन को भी ले सकते हैं। तो बहुत क्लियर हो गया है, सारी चीज़ें बहुत क्लियर हैं जो हमारे आंकड़े बता रहे हैं कि हमें 2 राइट आर्म फास्ट बॉलर, एक ऑफ स्पिनर और एक लेग स्पिनर के साथ जाना है। लेग स्पिनर को हम रोटेट कर सकते हैं, फिक्स नहीं करके चलेंगे। MI की तरफ से एमेलिया कर बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे फिक्स रहेगी, प्रिया मिश्रा को हम रोटेट करके चलेंगे। तो ये बहुत सिंपल सा वो है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेम ऐसे ही बनाइए। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, अब हमें उस पर काम करना है। यहाँ से हमारी DT डिसाइड होगी कि हम कैसे बना पाएंगे। तो मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ दिखाने वाला हूँ, अब आखिरी तक बने रहिए। देखिए मैंने आपको जो बोला था कि मैं एक DT का रिकॉर्ड लेके आऊँगा, तो ये DT का रिकॉर्ड है। ये गुजरात की जो टीम है उन्होंने अभी तक 8 मैच खेले हैं, और 8 मैच में जो रन स्कोर बने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो रेड मैंने मार्क करा है, ये प्लेयर ड्रीम टीम में आए हैं, और ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये रन नहीं है, ये उनके DT में जो पॉइंट उन्होंने अर्न करे हैं वो पॉइंट लिखे हुए हैं। तो यहाँ ये भी लिख रखा है कि बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड, किसने कब बैटिंग करी। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, काफ़ी मेहनत करके बनाया है। तो बेथ मुनी जो है वो 1 मैच में DT, 2 3 4
5, 8 में से 5 मैच में बेथ मुनी डीटी में आई है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा है कि मुंबई के खिलाफ दोनों मैचों में फ्लॉप रही है, डीटी नहीं बनी है। तो ये कि हमारा मैक्सिमम लोग बेथ मुनी को लेके जाएंगे, हम बेथ मुनी को रोटेशन करेंगे यस्तिका भाटिया के साथ। तो जो लगभग एक दो जो प्लेयर से हम लोग चूकते हैं, ये हमारा एक यहाँ पर एक जो निचोड़ निकल के आ रहा है कि मुंबई के खिलाफ दोनों मैचों में फेल रही है। तो एक हम ये मान रहे हैं कि इस तरह का एक कोई आंकड़ा हमारे सामने आ सकता है। ये आपको डीटी लेके आने का यही मेरा एक उद्देश्य है कि हमको समझ में आए कि कौन सा प्लेयर कब परफॉर्म कर रहा है, कैसे कर रहा है। दूसरे नंबर पे हम देख रहे हैं काशी गौतम फ्लॉप रही, फ्लॉप रही। और 1 2 3 4 5 6 मैचों में डीटी बनी। मुंबई के खिलाफ 59 पॉइंट थे और एक में मुंबई के खिलाफ 117 117 पॉइंट थे। तो ये तीन दोनों चीज़ हमको देखना है। काशी गौतम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, मुंबई के खिलाफ उसका अच्छा रिकॉर्ड है। हरलीन देवल 1 2 3 4, 8 में से 4 में डीटी में आई है और 4 बार फ्लॉप रही है। तो हरलीन देवल हमारे लिए रोटेशन वाला प्लेयर हो जाएगा। ठीक है, मुंबई के खिलाफ एक बार 64 पॉइंट अर्न कर रहे थे, एक बार 50 कर रहे थे। तो 50-60 के पास आसपास पॉइंट अर्न कर रही है, पर हम देख रहे हैं कि स्कोर बड़ा हो रहा है, ज़्यादा पॉइंट बन रहे हैं, तो 50-60 वालों को ड्रॉप करना पड़ रहा है। वहीं एशले गार्डनर की बात करें तो 232, 199, एक में फ्लॉप और फिर 5 बार से लगातार डीटी आ रही है। तो अगर हम थोड़ा सा एक प्रोडिक्शन वाली बात करें तो ये 5 मैचों से लगातार डीटी बन रही है। तो हम एक आध मैच में एशले गार्डनर को भी रोटेशन में ले सकते हैं कि भाई ठीक है, मान लो फ्लॉप हो जाए। तो एक ये हमारा यहाँ से निकल के आ रहा है। लिचफील्ड 3 मैच में नहीं खेली थी, फिर फ्लॉप रही और 2 में डीटी बनी और फिर अभी तक डीटी नहीं बनी है। तो मुंबई के खिलाफ 52 पॉइंट थे। तो लिचफील्ड भी हमारे लिए रोटेशन का प्लेयर बन जाएगी। डेंटा डॉट इन की बात करें तो डेंटा डॉट इन डीटी डीटी, एक बार डीटी नहीं बनी, डीटी 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 डीटी, फिर एक बार नहीं बनी। तो डेंटा डॉट इन मेरे हिसाब से इस बार फिक्स रहेगी और डीटी टीम में आएगी। भारती फूलमाली की बात की जाए तो ट्रम्प प्लेयर है, एक ही 2 मैचों में मात्र डीटी बनी है। तो इसको हर आदमी सोचेगा कि भारती फूलमाली को लेके चलते हैं, भारती फूलमाली को। तो ये सेकंड इनिंग में ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, ये देख लीजिएगा। साइमा शेख कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। तनुजा कंवर 2 मैच में फ्लॉप रही, 3 मैच में फ्लॉप रही है और 4 बार लगातार डीटी बनी है और फिर 5वें मैच में भी डीटी बनी है। तो ये हम देख लेंगे कि मुंबई के खिलाफ 56 इसके अराउंड की दोनों बार 54-56 पॉइंट है। तो उसके पॉइंट के हिसाब से हम इसको रोटेशन कर लेंगे। और जो हमने अभी आंकड़े देखे हैं उसमें लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को लेकर थोड़े से पॉजिटिव नहीं है, तो हम इसको रोटेशन करेंगे या मेरे हिसाब से ड्रॉप करके चलेंगे। रोटेशन भी कर सकते हैं, वैसे रोटेशन ठीक रहेगा। मेघना सिंह नहीं खेली है, सिर्फ एक बार डीटी बनी है। मैं मेघना सिंह को बोलूँगा इसको हम बिल्कुल पूरी तरीके से इग्नोर करके चलेंगे। प्रिया मिश्रा 2 बार डीटी बनी है, इसको भी हम पूरी तरीके से इग्नोर करके चलेंगे। तो ये देखिए, ये एक निचोड़ निकल के आता है इसमें से। ऐसा कि सेम आंकड़ा मेरा मुंबई इंडियंस का है, वो भी मैं आपको दिखा। मुंबई का हम 11 देख लेते हैं। हाइला मैथ्यू 8 मैचों में डीटी बनी है। एमिली कार 2 मैच की बात कर दी जाए तो बाकी सारे मैचों में डीटी बनी है। अब गुजरात के खिलाफ 114 और गुजरात के खिलाफ 120। तो गुजरात के खिलाफ हमारे दोनों ओपनर जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों के टॉप थ्री। ठीक है, गुजरात के खिलाफ टॉप थ्री ये 6 प्लेयर आए थे, यहाँ भी टॉप 3 और ये 6 प्लेयर आए थे। तो हमको ये थोड़ा सा रोटेशन करना। देखो यस्तिका भाटिया दोनों में डीटी आई है क्योंकि वहाँ बेथमुनी फेल हुई थी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। और ये मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा था कि यही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको हम देख के चलेंगे तो इस तरह से हम यहाँ से टीम बना पाएंगे। यहाँ पर हम देख ही चुके हैं कि क्या क्या वो बन रहा है। जैसे अमनजोत कौर की बात कर लेते हैं तो एक फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप, यहाँ भी फ्लॉप रही। आरसीबी के खिलाफ एक बार 156 फ्लॉप रही। तो हो सकता है अगले मैच में अमनजोत कौर का जो मैन है परफॉर्म करे। तो नीचे में देखें हम तो सबने में स्माइल डीटी रही, यहाँ भी डीटी बनी है, यहाँ भी डीटी बनी है। आरसीबी के खिलाफ फ्लॉप रही है
और यहाँ भी आरसीबी के खिलाफ फ्लॉप रही है। तो इस तरीके से हम जो जो देख रहे हैं, तो ये आंकड़े जो आ रहे हैं, जैसे ये गुप्ता जी तो हर मैच में फ्लॉप रहे हैं, एक ही बार रीटी बने हैं मात्र। तो इनको देखते हुए ही हम अगर टीम बनाएंगे, तो हमें एक या दो प्लेयर में ही चेंजेस करना है बस, बाकी सारे हमारी जो सिलेक्शन आएंगे वो हाई परसेंटेज आएंगे। और CVC का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो CVC से मैंने आपको बता दिया कि एक हाइला मैथ्यू, और उधर से एस्ले गार्डनर। अगर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर बात किया जाए तो एन सीवर ब्रंट, और आपका एन सीवर ब्रंट के अलावा दूसरी तरफ से डेंटा डॉटिन भी बन सकती है वहाँ से। तो ये हमको देखते हुए चलना है। अच्छा, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि ये मेरे तीसरा या चौथा ही वीडियो है, और मैं अभी इसमें और इम्प्रूवमेंट करने वाला हूँ। मेरा स्टूडियो हम लोग सब तैयार कर रहे हैं। अभी मैं आपके सामने ऐसे ही वीडियो लेके आऊँगा आईपीएल में भी। और अभी मैं आपको कुछ टीमें भी बना के बताऊँगा कि इस तरह का पैटर्न बनेगा। अभी थोड़ा सा सेटअप तैयार हो रहा है। अभी जो ये चीज़ें आपने देखी हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी पैटर्न को देखिए, ये आगे बढ़ेगा और ये सेम खिलाड़ी ही लगभग लगभग आएंगे। तो इस तरह से आप मेरा सहयोग करिए, और आगे भी मैं अच्छे अच्छे आपके लिए वीडियो लाऊंगा और नई नई ट्रिक्स इसमें लाऊंगा, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ये खेल रहा हूँ, और कई बार मैं बहुत नज़दीक से चूका हूँ, और कई बार जीता भी हूँ। तो मैं आपके साथ अपनी टीम भी साझा करा करूँगा। तो सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल। धन्यवाद।